अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ हो गया। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब बहार शरीयत हिस्सा अव्वल का पार्ट नंबर 45 पढ़ेंगे और एक नया टॉपिक और एक नया बाब शुरू हो रहा है। बहार शरीयत हिस्सा अव्वल का ये आखिरी बाब है, ठीक है, जिसका नाम है विलायत का बयान। आइए इसको हम शुरू करते हैं यहाँ से। विलायत एक कुर्बे ख़ास है कि मौला अज़्ज़ा वजल अपने बरगुज़ीदा बंदों को महज अपने फ़ज़ल व करम से अता फ़रमाता है। विलायत यानी वली होना, ठीक है। इस तरफ देखिए जो है मसला एक बताया जा रहा है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर भी हमने देख लिया किताब में कि यहाँ लिखा हुआ है विलायत वहबी, वाव हा और बा, वहबी शे है, यानी विलायत तक कोई ऐसे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके नहीं पहुँच सकता, ठीक है। न ये कि आमाल शाक का, यानी ऐसा कि रात जाग जाग की इबादत करने से वो वली हो जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं, ठीक है। न कि ये आमाल शाक का से आदमी को खुद हासिल कर ले, अलबत्ता गालिबन आमाल हसना, यानी जो अच्छे अमाल है इस अतियाए इला, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जो अता होती है एक वली पर, उसका ये ज़रिया होता है उसके अमाल, और बाज़ों को इब्तिदान मिल जाती है और बाज़ों को ये अता है वो पहले ही मिल जाती है। इस तरह विलायत बे इल्म, यानी जिसके पास इल्म न इसको नहीं मिलती, ख्वाह इल्म बतौर ज़ाहिर हासिल किया हो या इस मर्तबे पर पहुँचने से पेशतर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस पर उलूम मुनकशिफ कर दिए हों। अकीदा एक, तमाम औलियाए अव्वलीन व आखिरीन से औलियाए मुहम्मदीयीन यानी इस उम्मत के औलिया अफजल हैं और तमाम औलियाए मुहम्मदीयीन में सबसे ज़्यादा मारिफत व कुर्ब इलाही यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कुर्ब हासिल जिन्होंने किया, इसमें खुलफाए अरबा यानी 4 खलीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हैं और इनमें तरतीब वही तरतीब अफजलियत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मारिफत व कुर्ब सिद्दीक़ अकबर को है, फिर फ़ारूक़ आज़म, फिर ज़ुन्नुरैन, फिर मौला मुर्तज़ा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, ठीक है। हाँ, मर्तबा तकमील पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानिब कमालात नबूवत हज़रात शेखैन को कायम फरमाया और जानिब कमालात विलायत हज़रत मौला मुश्किल कुशा को तो जुमला औलिया माबाद ने मौला अली ही के घर से नेमत पाई और उन्हीं के दस्त निगर थे और हैं और रहेंगे, हज़रत अली ही के ये मोहताज रहेंगे, ठीक है। जो भी वली बनना हो हज़रत अली की चौखट के अलावा वली नहीं बन सकता। इस तरह अक़ीदा 2, तरीक़त मुनाफ़ी शरीयत नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि शरीयत को रोकती हो तरीक़त, ऐसा नहीं, वो शरीयत ही का बातिनी हिस्सा है। तरीक़त जो है वो शरीयत ही का अंदर का हिस्सा है। अब बाज़ जाहिल मुतसव्विफ़ जो यानी जो सूफ़ी होते हैं, नकली सूफ़ी, वो ये कह दिया करते हैं कि तरीक़त और है शरीयत और, महज़ ये गुमराही है और इस ज़ोम बातिल के बाइस अपने आप को शरीयत से आज़ाद समझना सरीह कुफ्र व इल्हाद, वो बेदीन है और काफिर है जो ये समझे कि बस मैं आज़ाद हो गई, मेरे पर कुछ फ़र्ज़ नहीं। इस तरह तीसरा मसला, अहकाम शरइया की पाबंदी से कोई वली कैसा ही अज़ीम हो सुबुकदोश नहीं हो सकता। बाज़ जुहाल यानी जाहिल जो ये बक देते हैं कि शरीयत रास्ता है, रास्ते की हाजत उनको है जो मकसूद यानी मकसद तक न पहुँचे हो, हम तो पहुँच गए। सैयद ताइफ़ हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने उन्हें फरमाया, देखिए सुने, सदक़ू लक़द वसलू वलाकिन इला ऐना इलन नार, वो सच कहते हैं बेशक पहुँचे मगर कहाँ, जहन्नम को। अलबत्ता अगर मजज़ूबियत से अक्ल तकलीफ़ी ज़ाइल हो गई हो जैसे गशी वाला, तो इससे कलम शरीयत उठ जाएगा, यानी अब शरीयत का हुक्म उस पर बाकी नहीं रहेगा। मगर ये भी समझ लो जो इस किस्म का होगा उसकी ऐसी बातें कभी ना होगी, शरीयत का मुकाबला कभी न करेगा, यानी जो मजज़ूब जो मस्तान की तरह एक मजज़ूबियत उन पर होती है और ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं अगरचे शरीयत के अहकाम उन पर नहीं, लेकिन वो शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी भी
نہیں کریں گے۔ اس طرح مسئلہ نمبر 4، اولیاء کرام کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقت دی ہے۔ ان میں جو اصحاب خدمت ہے ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے، یعنی ان کو اتھارٹی دی جاتی ہے، سیاہ سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں، ان کو اختیارات و تصرفات، یعنی یہ اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں مان لیجئے فیض بھی پہنچا سکتے ہیں، اور یہ جو ہے مومنوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ سب انہیں طاقت جو ہے وہ اللہ ہی نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ملتے ہیں۔ علوم غیبیہ ان پر منکشف ہوتے ہیں، یعنی غیب کا جو علم ہے ان پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ ان میں بہت کو ما کان و ما یکون اور تمام لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں، مگر یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ و عطا سے، بے وساطت رسول ہے نا، یعنی رسول کے بغیر، رسول کے واسطے کے بغیر کوئی غیر نبی کسی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا، یعنی اسے خبر نہیں ہو سکتی۔ کرامت اولیاء حق ہے، یعنی اولیاء کی کرامت حق ہے، اس کا منکر گمراہ ہے۔ اس طرح مردہ زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا، غرض تمام خواری کے عادت اولیاء سے ممکن ہے، سوا اس معجزے کے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ثابت ہو چکی ہے، جیسے قرآن مجید کے مثل کوئی صورت لے آنا، یا دنیا میں بیداری میں اللہ عز و جل کے دیدار یا کلام حقیقی سے مشرف ہونا۔ اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے وہ کافر ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ معجزے ہے سب، ٹھیک ہے، یہ نبیوں کے لیے خاص ہے اور ولی کے لیے کرامت ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر 46 سے آگے یہاں سے ہم کنٹینیو پڑھیں گے۔